एक ऐसी हीरोइन जिसने महज 16 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया और 19 साल की उम्र में शादी और फिर एक दिन अचानक गायब हो गई। अपने बहुत छोटे से फिल्मी कैरियर में इन्हें जो लाइमलाइट और कामयाबी नसीब हुई वो बहुत कम लोगों को मिल पाती है। इस हीरोइन ने 16 साल की उम्र में इतने बोल्ड सीन दिए कि हिट की गारंटी बन गई। एक दौर में इस अभिनेत्री ने नया ट्रेंड सेट किया था। ऐसी हीरोइन जिसकी फिल्में देखने के लिए दर्शक टिकट काउंटर पर घंटों लाइन में लगते और इनके हॉट सीन देख के सिनेमा हॉल बीच में ही छोड़कर बाहर निकल जाया करते थे। आप तो शर्मा रहे हैं, आइए ना। 1989 में एक फिल्म आई थी त्रिदेव। बड़ी स्टार कास्ट, बड़े नाम, बड़ा बैनर, लेकिन इसका एक गाना था जो हर कहीं बज रहा था। इस गाने ने पूरी फिल्म के साथ साथ फिल्म की दूसरी स्टार कास्ट को भी हिट करा दिया था। इस गाने पर थिरक रही थी एक बेहद खूबसूरत लेकिन बोल्ड लड़की, जिसके डांस ने इस गाने में आग लगा दी। ये गाना सिनेमा घरों से निकलकर देश भर में गूंज उठा। इसी के साथ इस एक्ट्रेस को नाम मिला ओए ओए गर्ल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90s के दौर की सेंसेशनल और हॉट ब्यूटी सोनम की। जी हाँ, सोनम बख्तावर खान था इनका पूरा नाम। अच्छे खासे करियर के बीच तमाम लोगों के मना करने के बावजूद शादी करके क्यों सोनम ने खत्म कर लिया था अपना करियर। शादी के बाद अपना देश छोड़कर ये 4 सालों तक अलग अलग देशों में किस वजह से छुपती रहीं, ये सब आपको इस पेशकश में आगे बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों इनके पति पर हुआ था जानलेवा हमला, और अंत में बताएंगे कि अपने पति के साथ वेकेशन पर जाकर दोनों क्यों अलग अलग कमरों में रहते थे। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस हीरोइन ने अपनी पहली ही फिल्म में जबरदस्त किसिंग सीन देकर तहलका मचा दिया। वो यहीं नहीं रुकी, फिल्म दर फिल्म उनका ये बोल्ड अवतार इस हद तक जा पहुंचा जिसके पार शायद कुछ नहीं बचता। हद दर्जे के बोल्ड सीन देकर न सिर्फ वो एक ट्रेंड सेटर बनी, बल्कि 90s की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस में पहले नंबर पर शुमार हो गई। प्रसिद्धि ऐसी कि घर में प्रोड्यूसर्स की लाइन और सिनेमा घरों में जनता का हुजूम। इस एक्ट्रेस ने दिए थे अपनी पहली ही फिल्म में दोगुनी उम्र के एक्टर के साथ इंटीमेट सीन्स। कैसे सिर्फ एक चॉकलेट लेकर सोनम राजी हो गईं वो करने के लिए जिसे उस समय की बड़ी बड़ी हीरोइनें भी करने से घबराती थीं। आखिर कहाँ है सोनम आजकल और क्या कर रही हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूँ आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। अगर आपने त्रिदेव और विश्वात्मा फिल्म देखी है तो आपको सोनम जरूर याद होगी। जी हाँ, 90 के दशक की वो एक्ट्रेस जिसके लुक्स और ग्लैमर के दीवाने करोड़ों में थे। अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बनने वाली इस नाबालिग हीरोइन के सामने सभी बड़ी बड़ी हीरोइनों का रंग फीका पड़ गया था। मैं भूल गई थी, पहले उस जिस्म को दिखाना चाहिए जिसे आपने खरीदा है। अभी वो नशा बनकर छाई ही थी कि तभी उनके नाम के साथ वो नाम सामने आया जिससे अपना दामन बचाने के लिए उन्होंने आनन फानन में कर ली शादी। इसे जानने से पहले आइए आपको बताती हूँ इस एक्ट्रेस का असली नाम। दरअसल सोनम का असली नाम बख्तावर खान है, जिनका जन्म बम्बई में 2 सितंबर 1972 को हुआ था। उनके पिता का नाम मुशीर खान और माँ का नाम तलत खान है।
वो अभिनेता रजा मुराद की भतीजी और अभिनेता मुराद की पोती हैं। सोनम के अब्बा की जान पहचान कई फिल्मी हस्तियों से थी। एक बार उनके किसी दोस्त ने कहा कि माशाअल्लाह आपकी बिटिया तो काफी सुंदर है, आप इसे फिल्मों में क्यों नहीं भेजते। बात आई गई और हो गई। लेकिन एक बार अभिनेता फिरोज खान की नजर सोनम पर पड़ी। वो उनकी खूबसूरती और पर्सनालिटी से इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्हें अपनी फिल्म में लॉन्च करने की ठान ली। सोनम का स्क्रीन टेस्ट लिया गया। टीनेजर होते हुए भी सोनम फिल्म में बोल्ड गानों के लिए तैयार थीं। फिरोज को टैलेंट की पहचान थी। वो जान गए कि ये लड़की इंडस्ट्री में धमाका साबित होगी, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म स्टार्ट नहीं हो पाई। फिर सोनम का वही ऑडिशन डायरेक्टर यश चोपड़ा के पास पहुंचा। यश जी ने उन्हें तुरंत अपनी नई फिल्म विजय के लिए साइन कर लिया। इस तरह से सोनम की ये पहली हिंदी फिल्म थी। आपको बता दें कि यश चोपड़ा ने ही बख्तावर खान को फिल्मी नाम दिया था सोनम। साल था 1988 और सोनम की उम्र थी कुल 16 बरस। आपको बता दें कि सोनम इससे पहले 1987 में एक तेलुगु फिल्म सम्राट से अपने करियर की शुरुआत कर चुकी थी। पहली ही फिल्म में उन्होंने जबरदस्त किसिंग सीन देकर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे ऋषि कपूर, जो सोनम से उम्र में दोगुने थे। लेकिन फिल्म देखकर कहीं से ये नहीं लगता कि सोनम को कहीं कोई परेशानी और झिझक हुई होगी। उन्होंने जिस तरह से रेड बिकनी पहन समुद्र के किनारे दौड़ लगाई और पानी में भीग भीग कर ऋषि के साथ इंटीमेट सीन शूट किए, उसने सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए। उसी फिल्म से उन्हें बिकिनी गर्ल के नाम से जाना जाने लगा था और इसी के बाद से उनकी गिनती बोल्ड एक्ट्रेस में होने लगी। ये फिल्म सुपरहिट रही और सोनम रातों रात स्टार बन गई। कुछ समझ में नहीं आया। कह रहा है ब्लडी फूल, आई लव यू। फिल्मी मैगजीन से लेकर अखबारों के रंगीन पेज और पोस्टर्स पर उन्हीं का जलवा था। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए उनके घर के चक्कर लगाने लगे। इसके बाद सोनम के पास ढेरों फिल्मों के ऑफर आने लगे। नाइंसाफी, लश्कर, आखिरी गुलाम, आखिरी अदालत, आखिरी बाजी, हम भी इंसान हैं जैसी फिल्में उन्होंने महज 1 साल में कर डाली। अगले ही साल 1989 में एक और फिल्म आई त्रिदेव, जिसे राजीव राय ने डायरेक्ट किया था। वही राजीव राय जिन्होंने त्रिदेव के अलावा मोहरा और गुप्त जैसी हिट फिल्में बनाई। आपको बता दें कि राजीव राय उस वक्त के बहुत बड़े फिल्मी बैनर त्रिमूर्ति फिल्म्स के मालिक गुलशन राय के बेटे हैं। त्रिदेव में बड़े बड़े चेहरे थे जैसे सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, अमरीश पुरी, रजा मुराद, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और साथ में थी बेहद कम उम्र की सोनम। इस बार भी सोनम के अपोजिट एक बार फिर उम्र में काफी बड़े अभिनेता नसीरुद्दीन शाह थे। सोनम एक और ग्लैमरस अवतार में थीं। बाकी तो सब ठीक था, पर इन दोनों पर फिल्माया गया गाना तिरछी टोपी वाले मतलब ओए ओए ने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़े। ये फिल्म न केवल सुपरहिट साबित हुई बल्कि इस गाने ने इसकी सक्सेस रेट को रॉकेट बना दिया। आज भी ये गाना जब बजता है तो लोग इसकी धुन पर नाचने को मजबूर हो जाते हैं। इस एक गाने ने सोनम को शोहरत की उस बुलंदी पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना सबके नसीब में नहीं होता। बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें, आवर ग्लास फिगर और नेचर से बिंदास सोनम ओवरनाइट सेंसेशन बन गई और उन्हें फिर से एक नए नाम से पुकारा जाने लगा। वो था ओए ओए गर्ल। त्रिदेव से सोनम का क्रेज इस कदर बढ़ा कि इसके बाद आई उनकी एक और फिल्म में किसी ने उनके अलावा हीरो को नोटिस तक नहीं किया। ये फिल्म थी मिट्टी और सोना। पहलाज निहलानी की इस फिल्म में सोनम ने जबरदस्त बोल्ड सीन दिए थे। बता दें कि 90s के दशक में बोल्ड सीन्स देना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। यही कारण है कि फिल्म मिट्टी और सोना ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान खड़ा कर दिया। लोग इस फिल्म की टिकट खरीदने के लिए घंटों लाइन लगाकर बैठे रहते थे। टिकट मिलते ही सिनेमा घरों के अंदर चले जाते थे और जैसे ही सोनम के बोल्ड सीन्स खत्म हो जाते थे, थिएटर छोड़ बाहर चले जाते थे। ये क्या? ये इनाम है
आप जैसे लोगों को खुश ना करने। इसमें हीरो थे चंकी पांडे, लेकिन उनका होना ना होना सब बराबर हो गया। इस फिल्म से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी है। दरअसल सोनम ने अचानक मिट्टी और सोना की शूटिंग बीच में ही कैंसिल कर दी थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि उनको इस फिल्म में स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ न्यूड सीन करने थे, जिसे लेकर वो बहुत असहज हो गई थी, लेकिन वो किसी से बहस नहीं करना चाहती थी। फिल्म में उन्होंने एक कॉलेज गर्ल की भूमिका अदा की थी जो किसी मजबूरी वश गलत धंधे में आ जाती है। इसी के चलते उनको ये सीन शूट करने थे। जब सोनम अपने सीन से काफी परेशान हो गईं, तो इसके बाद उन्हें चॉकलेट दी गई और सीन शूट करने के लिए मनाया गया और वो तुरंत मान गईं। शूटिंग पूरी हुई और ये फिल्म किस कदर सफल रही ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब देख क्या रहे हैं? आइए, मेरा जिस्म आपकी भूख मिटाने को तैयार है। इसके बाद तो उनके लिए लोगों की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई कि जब एक्ट्रेस सोनम खान की फिल्म पर्दे पर आती तो उसे देखने के लिए सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ जाया करती थी। वास्तव में लोग फिल्म से ज्यादा सोनम का दीदार करना पसंद करते थे। मैं शोर मचा के सारे कॉलेज को इकट्ठा कर दूंगी। तुम्हारा नाम फंटूश ठीक ही रखा है, क्योंकि तुम भूल रही हो कॉलेज छूटे हुए 1 घंटा हो चुका है और सब सेंस जा चुका। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, जैसे प्यार का कर्ज, चोर पे मोर, जीने दो, क्रोध, कोहराम, अजूबा और दो मतवाले। फिर 1992 में आई विश्वात्मा, जिसे राजीव राय ने डायरेक्ट किया था। ये अपने समय की सबसे महंगी फिल्म थी। ये फिल्म भी काफी हिट रही। इस फिल्म में एक गाना था जो सोनम और नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया था, दिल ले गई तेरी बिंदिया, काफी पसंद किया गया था। दिल ले गई तेरी बिंदिया, हाय दिल ले गई तेरी बिंदिया। अब सोनम के कैरियर ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली थी। उनके पास फिल्में और पैसा दोनों था। वो अपने कैरियर के पीक पर थीं। तभी उन्होंने निर्देशक राजीव राय से अचानक शादी करके सबको हैरान कर दिया। वास्तव में त्रिदेव के दौरान ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ था। 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 1991 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के वक्त सोनम महज 19 साल की थी और उनके पति राजीव राय उनसे 17 साल बड़े थे। सोनम ने एक बार खुद कहा था कि यश चोपड़ा ने उन्हें शादी करने से मना किया था क्योंकि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। शादी के बाद उन्हें यश राज की आईना और फिरोज खान की यलगार से हाथ धोना पड़ा था और ये दोनों ही फिल्में काफी हिट हुई थीं। प्यार करने वाले कभी नहीं मरते। मुझे यकीन है कि वो जिंदा है और यहाँ से छुड़ा कर ले भी। खैर, शादी तो हो गई, पर सबके जहन में एक ही सवाल था कि इतनी जल्दी क्यों। सोनम के पास अभी काफी वक्त था, उन्हें अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए था। और तो और शादी के बाद सोनम ने पूरी तरह से फिल्मों से किनारा कर लिया था। लोग आज भी इसकी वजह जानना चाहते हैं। इसका जवाब शायद ये हो सकता है कि सोनम को जान से मारने की धमकियां आ रही थी, वो भी अंडरवर्ल्ड से। वो वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड माफिया का राज था और उसका काफी पैसा फिल्मों में लगा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के साथ जुड़ा था। डॉन का नाम जुड़ने के बाद सोनम को न केवल बदनामी का डर सता रहा था, बल्कि उनके फिल्मी करियर में परेशानी भी आने लगी थी। कहा तो ये भी गया कि अबू सलेम के दबाव में आकर सोनम ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला लिया और तुरंत शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम गौरव राय रखा गया। शादी के बाद उनकी आखिरी फिल्म इंसानियत रिलीज हुई थी, लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादी के बाद भी ये धमकियां मिलनी बंद नहीं हुई। अब सोनम के साथ उनके पति राजीव राय भी अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए। बात 1997 की है। एक दिन राजीव अपने ऑफिस के सामने ही मौजूद थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। कहा जाता है कि अबू सलेम के शूटर्स ने उन पर यह हमला किया था। इस घटना में राजीव राय की जान तो बच गई, लेकिन इसके बाद वो सोनम को लेकर रातों रात अपना देश छोड़कर चले गए। 4 साल तक वो दुनिया के अलग अलग शहरों में छुप कर रहते थे, कभी लॉस एंजलिस, कभी लंदन, तो कभी न्यूयॉर्क। इसके बाद तो वो काफी समय तक स्विट्जरलैंड में रहे। करीब 2 दशक तक ये दोनों भारत से दूर रहे। शादी के कुछ सालों तक तो सब कुछ सही चला, पर इन दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थी। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड के दबाव के कारण उनकी शादी में दरार पैदा हुई। खबरें ये भी थीं कि सोनम फिल्मों में काम करना चाहती थीं, लेकिन राजीव इसके खिलाफ थे।
इन सब के चलते 2001 में आखिरकार सोनम और राजीव ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया। लेकिन बेटा गौरव अभी काफी छोटा था, उसकी खातिर उन्होंने अपना रिश्ता कायम रखा। अपने एक इंटरव्यू में सोनम ने बताया था कि जब भी वो अपने पति और बेटे के साथ किसी वेकेशन पर या हॉलिडे मनाने जाया करती थीं, तो सोनम और राजीव अलग अलग कमरों में रहा करते थे, जिससे कि बेटे की परवरिश पर इसका कोई असर ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि वो और उनके पति राजीव अपने बेटे के 18 साल होने के इंतजार में थे और जब वो बालिग हो गया तो उसने भी अपने पेरेंट्स के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया। फिर 25 साल बाद यानी 2016 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद सोनम भारत लौट आईं। इसके बाद 2017 में पुडुचेरी के रहने वाले अपने एक तलाकशुदा दोस्त डॉक्टर मुरली पोडुवल से उन्होंने 44 साल की उम्र में एक बार फिर शादी कर ली। अपने छोटे से फिल्मी करियर में सोनम ने गोविंदा, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे और धर्मेंद्र जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया था। फिलहाल सोनम लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो बॉलीवुड में वापसी करना चाहती हैं। सलमान खान की फैन सोनम ने कहा कि मौका मिला तो वो फिर से फिल्मों में काम जरूर करेंगी। तो ये थी सोनम उर्फ बख्तावर खान उर्फ ओए ओए गर्ल की कहानी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई सुझाव देना चाहें तो स्वागत है। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।